असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। मोदी कुछ भी नहीं है। 90s के अंदर उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक ही जैसा था। वहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था, यहाँ भी पॉलिटिकल टर्माइल था है। लेकिन वो उन्होंने नरसिम्हा राव के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया, हम आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो हमें आप अगर 100 की स्पीड से चलें और रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चलें तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। बिल्कुल। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको फाइनली पता चल चुका होगा कि जो 4 राज्यों में चुनाव का नतीजा आना था उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मार ली है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और इससे पता चल रहा है कि अगले साल भी बीजेपी की ही सरकार आएगी। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला है कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो। दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल सो चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। ज़बरदस्त। सर, आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन जारी हैं और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 3 स्टेट्स में जो है वो अच्छी बढ़तरी हासिल की है। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। जी, ये आपका एनालिसिस बहुत बेहतरीन है। जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। सर, अगर हम पिछले सालों का मुआवजा करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है। इंडिया ने जो तरक्की की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद, वो सारी दुनिया देख रही है। अगर अगला टेन्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होता है तो आप इंडिया की डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, दे आर इन अ राइट डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग वेरी वेल। दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़। उन्होंने अपने मुल्क को सीधा किया हुआ है। वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही हैं। जहाँ पे भी कोई सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उसके फ्रूट्स जो हैं वो कुछ अर्से बाद मिलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर उन्होंने 90s के अंदर स्ट्रगल की और अब जाके वो स्टेबल हुए हैं तो उनकी इकोनॉमी उस स्टेबिलिटी की वजह से है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ही वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, दुनिया आपको रिकग्नाइज करता है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ। और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर ये मानी जाने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिटिकल इफ़ यू आर लॉयल टू योर ओन पॉलिटिकल सिस्टम तो फिर ही ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको कुछ देता है। अदरवाइज अगर आप इसको हर 2-3 साल में जस्ट लाइक इन पाकिस्तान इसको सबूटाज करेंगे तो यू विल नॉट
do anything good with your country. मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं that we will touch the number 3। जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। यानी ये कि देखिए ना, अब वो होता ऐसा ही है, पाकिस्तान और जो इंडिया के इलेक्शन है उसमें ऐसे ही होता है। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसमें फिर जो पार्टी जीत रही होती है वो ढोल ताशे बजाते हुए जो है, ढोल बाजे, और वो सिलसिला शुरू रहता है। और फिर दूसरी पार्टी जो है वो जाहिर है कि बेचारी वो किथे बढ़ जाती है, तो वो बड़ी हुई पार्टी इस वक्त जो है कांग्रेस। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है गुजरात वाक़े के हवाले से, वो तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हमने देखा है कि वो उन्होंने मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या किया है। उसके अलावा अगर हम एज एन इंडियन देखें तो उनकी पॉलिसीज़ इंडिया को उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने G20 समिट भी यहाँ पर मुनक़िद करवाई है अपने कंट्री में। और उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका से और इसके अलावा रशिया से ख़ास तौर पे, वो तो आगे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा है अब तक, जो 8 साल उन्होंने हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए अमन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहे हैं, क्योंकि बालाकोट, इसके अलावा जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में BLA की तरफ से, उसमें भी क्योंकि हमें पता है कि इंडिया काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, ये तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए। आपको नहीं लगता कि सबूतों के बगैर किसी पर बात करना गलत है? नहीं, सबूत तो सामने आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो NDA है, अफ़गानिस्तान की जो सीक्रेट सोसाइटी है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि वो एक एजेंसी है अफ़गानिस्तान की, उसके साथ रॉ का जो एक बाकायदा गठजोड़ है, वो अब इस्लामाबाद से भी उन्होंने, मैं कल हामिद मीर को सुना था, हामिद मीर ने ये बताया कि इस्लामाबाद से लोगों को पकड़ा है, NDA और रॉ के लोगों को, जो कि पाकिस्तान में तकरीब कारी कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं उनमें वो मुलविस थे। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।